सूरत हाल पाकिस्तान और भारत के दरमियान है एज ऑफ नाउ, जो बड़ी ताकतें हैं खासतौर पर चीन और अमेरिका, वो इस मामले को किस तरह से देख रहे हैं? उनका कितना इंटरेस्ट इस मामले में आपको नजर आ रहा है? पहले तो ये कि सूरत हाल अभी भी बहुत ही सही संगीन है। जाहिर है, आपको मालूम होगा शायद कि भारत की तरफ से 7 मई की जो उन्होंने कार्रवाई की थी, उसके बाद उन्होंने बैनुल अक़वामी बरादरी को, अमेरिका शामिल था उसमें, उनको बताया कि जी हम उसके बाद कुछ नहीं करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ, और हम सिर्फ जवाब देंगे अगर जी। पाकिस्तान ने कुछ किया। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, आपको मालूम है कि हमने तो जो उनके एयरक्राफ्ट थे वो शूट डाउन किए, लेकिन अभी पाकिस्तान हाँ। की कार्रवाई, जवाबी कार्रवाई तो नहीं हुई। लेकिन उसके बावजूद भारत ने ड्रोन अटैक किया अक्रॉस द कंट्री इन पाकिस्तान, जिससे कि राइट। मैं समझती हूँ कि उन्होंने बहुत क्रेडिबिलिटी लूज की है इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ, जिनको उन्होंने जो बताया था उसके बरक्स किया। अमेरिका को भी उन्होंने इसी तरह से ब्रीफ किया था, बल्कि ये तो जयशंकर ने, उनके जो वजीर खारजा हैं, हाँ। उन्होंने अमरीकी वजीर खारजा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो को बताया था कि जी 7 मई के बाद हम और कोई किनेटिक एक्शन नहीं लेंगे पाकिस्तान के खिलाफ। तो इसी से आप अंदाजा जी। लगा लें कि इस वक्त भारत की पोजीशन क्या है। जहां तक चीन का ताल्लुक है, चीन भी वही कह रहा है जो बाकी बैनुल अक़वामी बरादरी कह रही है, कॉल फॉर रिस्ट्रेंट है उनकी तरफ से। वो चाहते हैं कि सूरत हाल जो है वो डिफ्यूज हो किसी तरह से, ये बहरान जो है, क्राइसिस जो है, वो डिफ्यूज हो। तो हम इस वक्त इस पॉइंट पे हैं कि भारत हैज लॉस्ट अ लॉट ऑफ ग्राउंड, जी। लॉस्ट अ लॉट ऑफ क्रेडिबिलिटी। और फिर जो उन्होंने झूठ का पलंदा हाँ। सामने रखा सबके कल, कि उन्होंने पाकिस्तान में कराची जी। पोर्ट तबाह कर दिया, पायलट कैप्चर कर दिया, पता नहीं क्या क्या उन्होंने कहा। मुझे हंसी इसलिए आ जी। रही कि इस कदर झूठ बोला उन्होंने कि ये तो समझ से बाहर है। तो इससे तो लगता ये है कि वो बौखला गए हैं। मेरा ख्याल है वो इतने पैनिक में चले गए जब उन्होंने देखा कि उनके जहाज गिराए गए हैं, कि उसके बाद तो फिर इस किस्म अच्छा। का रिस्पॉन्स आना तो ऑनेस्टली समझ से बाहर है। ठीक है। लेकिन मिलिया लूथी साहब, हम देख रहे हैं कि इस मामले में गल्फ के जो ममालिक हैं, ईरान बशमूल, और ख़ासतौर पर जो सऊदी है, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। आपके ख्याल में इनका क्या मकसद है, और उनकी इसमें जो एंगेजमेंट है अभी तक, उसको आप किस तरह से देखती हैं? मेरा ख्याल है ये इनका इनका आपस में ज्यादा मुकाबला है, गल्फ ममालिक का। इसलिए कि कभी कतर कहीं ना कहीं मीडिएट करता है, और उसकी जाहिर है फिर इंटरनेशनल स्टैंडिंग बढ़ जाती है, एलिवेट हो जाती है। ओमान कर रहा है, एज यू नो, मीडिएट बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड ईरान। फिर यूएई भी करता है। तो लगता है ये कि सऊदी अरेबिया भी चाहता है कि वो भी इस मुकाबले में दाखिल हो जाए, इसलिए कि देखें, उनका तो वो उनकी तो वो पोजीशन ही नहीं है कि वो क्राइसिस को डिफ्यूज कर सके। हाँ, वो अमेरिका के साथ मिलके, हाँ। यस, अगर कुछ मुल्क इकट्ठे हो जाते हैं वो एक अलग किस्सा है। लेकिन इस वक्त तो एक ही मुल्क है जी। जिसने माजी में भी क्राइसिस डिफ्यूज किया है, और मैं समझती हूँ कि मुस्तकबिल में भी कर सकता हाँ। है, और वो है अमेरिका। अच्छा। आपको याद होगा कि कारगिल क्राइसिस से लेके जो लास्ट क्राइसिस था 2019 का, और जी। दरमियान में भी जो थे, उन सब में अमेरिका ने एक फायर ब्रिगेड का रोल अदा किया, कि उन्होंने आके जो क्राइसिस को डिफ्यूज किया और ठीक। एंड किया। लेकिन बलिया साहब, अमेरिका की तरफ से तो बड़े मिक्स्ड जो है वो सिग्नल्स जो है वो मिल रहे हैं। एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि हमें कोई परवाह नहीं, मार्को रूबियो की भी जो है वो स्टेटमेंट्स थी, आज भी इस हवाले से जो है वो हमने बयान सुना। फिर दूसरी तरफ जो है वो कह रहे हैं कि हम जो है वो एंगेज भी जो है वो कर रहे हैं। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये इनडिफरेंस है, क्या ये एंगेजमेंट है? कितना इंटरेस्ट आपको जो है वो नजर आता है अमेरिका का इस मामले के अंदर? रहमान, मैं तो आई गो बाय एक्शंस नॉट वर्ड्स। अल्फाज तो जी। बहुत मुख्तलिफ किस्म के इस्तेमाल होते हैं मुख्तलिफ मौक़ों पे, लेकिन दो तीन चीज़ें अहम हैं मेरी निगाह में। पहले तो ये कि सदर ट्रंप ने जो भी कुछ कहा, उसने एक न्यूट्रलिटी का पोस्चर अडॉप्ट किया।
हालांकि अमेरिका के जी। भारत से ज्यादा ताल्लुकात हैं, करीबी ताल्लुकात हैं, मगर उसके बावजूद उन्होंने ठीक। साइड्स नहीं ली, न्यूट्रल अपना टोन रखा, नंबर वन। नंबर टू, अगर आप एक्शंस देखें ठीक। और सिर्फ वर्ड्स ना देखें, तो एक्शन से तो जाहिर है वो इंगेज्ड हैं, वो रोल प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं टू डिफ्यूज द क्राइसिस। अगर ये ना होता तो उनका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो बार बार टेलीफोन कॉल क्यों करता? कल ही तो फोन कॉल फिर से की उसने, हाँ। हमारे वजीर आजम से बात की और जी। भारत के वजीर खारजा जयशंकर से भी बात की। तो जाहिर है अगर इफ यू गो बाय जी। एक्शंस देन यू कैन सी दैट द यूएस इज एंगेज्ड। तीसरी चीज मैं ये कहूंगी, आपका मेरा ठीक। ख्याल है रेफरेंस इज नॉट टू रूबियो बट टू जेडी वैंस, जो उनका वाइस प्रेसिडेंट है, जिसने जी कि जी एक जी ऐसी स्टेटमेंट जी। दी है कि इंटरव्यू में एक ऐसा कुछ कहा है जिससे लगता है कि जी हम तो नहीं इसमें किसी किस्म का रोल प्ले करना चाहते। मैं समझती हूँ उसको वी शुड अच्छा। पुट दैट असाइड एंड लुक एट द एक्शंस, नॉट द वर्ड्स। ठीक है, राइट। और ये जो इस वक्त सिफारतकारी के लिहाज से जारी बात है, हर जगह से तहम्मुल का मशवरा दिया जा रहा है और पाकिस्तान पर भी एक तासुर यह है कि दबाव है कि पाकिस्तान जो है वो अपना राइट टू सेल्फ डिफेंस जो है वो इस्तेमाल ना करे। आपको लगता है ऐसी कोई कंसिडरेशन इस वक्त हो सकती है पाकिस्तान के पॉलिसी साजों की? मैं नहीं समझती कि कोई ऐसा दबाव पाकिस्तान को कबूल होगा, और ना ही कभी हुआ है माजी में। ये ज़रूर है कि मुख्तलिफ ममालिक पाकिस्तान को कह रहे हैं कि आपने जो जहाज़ गिरा लिए हैं, आप यू कंसिडर दैट अ विन, और उस तक ही महदूद रहें, इससे ज़्यादा ना कुछ करें, इसलिए कि फिर इंडिया फिर से रिस्पॉन्ड करेगा और फिर ये एक अनकंट्रोल्ड एस्केलेटरी स्पाइरल बन जाएगा। ठीक है, ये उनका मौक़िफ़ है काफ़ी मुल्कों का, और हमने सुना है ये पेशेंटली, लेकिन पाकिस्तान विल डू वॉट एवर इट्स इन इट्स इंटरेस्ट। पाकिस्तान और मुल्कों के मुफाद के मुताबिक नहीं चलेगा, ना ही कभी चला है। इट विल एक्ट अकॉर्डिंग टू इट्स इंटरेस्ट, और इस वक्त वो मुख्तलिफ ऑप्शंस एग्जामिन कर रहा है कि किस किस्म का रिप्राइजल देना है भारत को। ठीक है। और लास्टली, भारत की तरफ से शोर तो बहुत मचाया जाता है कि पाकिस्तान जो है वो उस पर हमला कर रहा है, या पाकिस्तान उस पर जो है वो अटैक कर रहा है, और जो कुछ वहां पर भारतीय मीडिया कर रहा है, इस सब के पीछे आपको जो है वो मकसद क्या नजर आता है? ये जो इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है इस वक्त के पाकिस्तान ने हमला जो है वो कर दिया है, सो आपको इनके पीछे क्या मकसद क्या नजर आता है? देखिए, दो तीन चीजें। एक तो ये कि मेरा ख्याल है उनकी जो ह्यूमिलिएशन, सेंस ऑफ ह्यूमिलिएशन होगी वो जहाज लूज करने के बाद, वो किसी तरह से उसको कॉम्पेंसेट करना चाहते हैं, लेकिन ये बहुत ही अजीब तरीका ढूंढा है उन्होंने कॉम्पेंसेट करने का। इसलिए कि देखिए, अगर आप झूठ बोलेंगे तो अगले दिन पकड़े जाएंगे, अगले दिन तो पता चल जाता है सबको कि ये तो बेकार बातें थी, और वाकई बेकार बातें, फजूल बातें थी। कभी वो कहते थे कि कराची पोर्ट को तबाह कर दिया, कभी कहते थे कि पायलट हमने कैप्चर कर लिया पाकिस्तानी। सो यू नो, ये सारी चीजें तो फिर साफ जाहिर हो गई ना कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। दूसरी इंटरप्रिटेशन ये हो सकती है कि वो बौखला गए हैं। तीसरी ये हो सकती है कि वो चाहते हैं कि किसी तरह से पाकिस्तान का मोराल जो है उसको वीकन किया जाए, इफेक्ट किया जाए, कंफ्यूज किया जाए लोगों को। तो आप एक हवाले से तो देखें, जंग में ये होता ही है, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में फॉग ऑफ वॉर। डिसइंफॉर्मेशन तो फैलाते हैं मुल्क, लेकिन जिस हद तक भारत गया है, और फिर अपने मीडिया को उन्होंने पार्टनर बना लिया, सिवाय एक दो मीडिया आउटलेट्स के, सबने उन्होंने ताउन किया अपनी हुकूमत के साथ। तो इससे जो भारत की मीडिया है उसको, उसका रोल भी एक्सपोज हुआ है कि दे बॉट ऑल दीज फॉल्स स्टोरीज, हुक, लाइन एंड सिंकर। ठीक, राइट। बहुत शुक्रिया। मलिहा लोधी साहबा हमारे साथ मौजूद थी और बात कर रही थी ट्रांसमिशन में। एक ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद वापस आते।